नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान बोले, तुम अर्जुन शोक न करने के योग्य का शोक करते हो और बुद्धिमानों के समान बातें करते हो। विद्वान लोग प्राण निकलने हुए प्राणियों, मृत तथा जिनके प्राण नहीं निकले जीवित, उन लोगों दोनों प्रकार के प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। शोक एक व्यर्थ का अनुभव है जिसका पंडितों, वैवेकी, ज्ञानियों से कोई संबंध नहीं। शोक तो मूर्खों का आभूषण है और संसार भी अधिकतर मूर्खों का घर है, परंतु संसार और भगवान जुड़े हुए हैं। विवेकी ही संसार में भगवान को पहचानता है और शोक नहीं करता। न मरे के लिए न जीवितों के लिए वो स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करता है। शोक नहीं, और तुम व्यर्थ दोनों जीवित और मृत के विषय में शोक करते हो, जो मात्र मूर्खता है। मेरे हुए के लिए तुम पिंडों की बात करके दुखी हो रहे हो और जीवितों के लिए वर्ण संकर और स्त्रियों के लिए व्यभिचार तथा कुल धर्म के नाश के कारण दुखी हो रहे हो। जो नश्वर शरीर की बातें हैं, जिसने नष्ट होना ही संसार, शरीर और शरीरी, इन दोनों में से संसार तथा शरीर नश्वर है, जबकि शरीरी अमर अंत। पंडित दोनों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि नश्वर ने तो नष्ट ही होना है। शरीरी आत्मा भगवान का अंश होने के कारण अमर और शोक रहित है। अतः विवेकी बनो। वास्तव में संख्या योग, ज्ञान योग का उदय गीता में इसी श्लोक में आरंभ होता है। इसी अध्याय के तस्वीरों, श्लोक तथा इसी आत्मा के विषय में दिव्य प्रकरण चल रहा है। इसके अंतर्गत भगवान विषाद की ही व्यर्था बता रहे हैं। यह बात नहीं है कि इससे पहले मैं, तुम और ये राजा लोग न हुए हो, और न ही ऐसा है कि इसके पश्चात हम सब नहीं रहेंगे। जन्म से पूर्व भी हम सब, मैं, तुम, ये समस्त राजागण थे, और मृत्यु के पश्चात भी हम सब रहेंगे। मरता बदलता तो शरीर है, शरीरी जीव आत्मा नहीं। शरीर का धर्म ही बदलना है। यह अणुओं का बना हुआ हो। अणुओं तो निरंतर बदलते रहते हैं, हर पल शरीर बदलता रहता है। हमारी मोटी दृष्टि के कारण हमें मोटे परिवर्तन की नज़र आते हैं, जैसे बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु आदि। भूत और भविष्य तो मन की दशा है। तभी तो भगवान यहाँ वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसको संसार भूत और भविष्य की संज्ञा देते हैं, वो भी शरीरी के लिए वर्तमान है। शरीरी के लिए कोई भूत और भविष्य नहीं है, वो तो लगातार वर्तमान की स्थिति है, शाश्वत है। हमारी दृष्टि गहरा कर स्थिति हो जाएगी, तभी हम सूक्ष्म तत्व निहार पाएंगे। हमारी इस रास्ते में चंचल मन सदा अड़ा रहता है। यह मन ही है जो बदलता रहता है। यह शरीर ही है जो मरता है और फिर जन्माता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। प्राणी स्थूल शरीर रूप में नजर आता है, सूक्ष्म शरीर में नजर नहीं आता, परंतु मरने से पहले और पश्चात यही जीव सूक्ष्म शरीर में रहता है और मध्य में इस स्थूल शरीर में जो हमको दिखता है। सारांश यह है कि जीवन, जीव आत्मा, जीव कभी नहीं मरता। यह मोक्ष प्राप्त करने तक जीवित ही रहता है। इसके दो रूप है, एक सूक्ष्म जो नहीं मरता, दूसरा स्थूल जो मरता है और फिर दोबारा जन्माता है। इसी को संसार कहते हैं। शरीरी देह इस शरीर में जिस प्रकार बचपन, युवा, वृद्धावस्था प्राप्त करता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे शरीर का परिवर्तन बचपन, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में शरीर के परिवर्तित होने पर मैं तत्व का बोध नहीं बदलता, उसी प्रकार इस देह के अंत या त्याग पर भी विवेकी को मैं तत्व का बोध रहता है, क्योंकि शरीरी अर्थात देह नहीं बदलता। शरीर तीन प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर की जागृति, सूक्ष्म की स्वप्न और कारण की सुपत्सी अवस्था में तुलना की जाती है।
स्थूल शरीर के त्याग पर सूक्ष्म और कारण शरीर नष्ट हो जाते हैं। अतः देही को अपनी अखंडता का बोध रहता है। वास्तव में विवेकी पुरुष सिद्धि प्राप्त करके प्रज्ञावान अथवा आत्मावान बन जाता है, परंतु यह अवस्था साधना के बगैर नहीं आती। प्रज्ञावान अवस्था में विवेकी हमेशा वर्तमान में रहता है। उसके लिए देश, काल, भूत, भविष्य कुछ नहीं होता। वो ब्रह्म स्थिति में होता है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय है संसार के जड़ पदार्थ, वे शीत, उष्ण, सुख, दुख देने वाले, आने जाने वाले तथा अनित्य है। हे भारत, तुम इन्हें सहन करो। शीत और उष्ण का अभिप्राय अनुकूल तथा प्रतिकूल से है। मात्र स्पर्श का अर्थ है संसार के समस्त पदार्थ और अनुभव को जो इंद्रिय द्वारा भोगे।